ऐ लोगों, जहां जहां सब्र है वहां वहां हुसैन है, जहां जहां हुसैन है वहां वहां सब्र है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हकीका में जब तक लोग दावत नहीं देते हैं, लोग नहीं जाते हैं। स्टेज से भी लोग दावत देते हैं, कुछ लोग कबूल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। मैं शादी की, वलीमा की, अकीका की दावत नहीं देने आया हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ने की दावत दे रहा हूँ। देखता हूँ कि कितने लोग कबूल करते हैं। पढ़िए सब लोग दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है इस गांव के तमाम लोगों पर। उन्होंने नवासे रसूल के नाम का इतना बड़ा जलसा किया। हम सबों पर भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इसमें शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। कमेटी वालों का इंतखाब बहुत ही लाजवाब। अंदलीब गुलशन रिसालत अख्तर परवाज साहब को आपने सुना, अजमत रजा साहब को आपने मोहब्बत से सुना, हजरत नसीम साहब को भी आपने सुना, फ़खरुल कुर्रा जनाब कारी गुलाम रसूल साहब के भी नासिहाना गुफ्तगू आपने सुन लिया। अदीब शहीर नकीब जलसा पैकर इखलास वफा हजरत मौलाना हसन रजा अतहर साहब की लाजवाब निज़ामत। बहुत अच्छे सामीन हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं गुजारिश करूंगा जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो ना बनाएं, ऑडियो में आवाज़ कैच कर सकते हैं तो कर लें। और चूंकि वक्त इतना नहीं है कि आपको विक्स लगाऊं, तेल मसाला लगाऊं, वक्त कम है। बस थोड़ी देर अपनी आवाज़ को आप बंद करें। जो लोग बात करना चाहते हैं उनको अलग से माइक दे दीजिए। बहुत ही अच्छा जलसा हो रहा है। मैं कुछ अशार सुना रहा हूँ, वो शेर आपके मतलब का तो है नहीं, क्योंकि उसमें पैगाम है। आप सुने तो आपका फायदा है। हम लोग मुहर्रम में क्या क्या करते हैं वो सब लोग जानते हैं। पूरे इलाके के लोग क्या क्या मुहर्रम में करते हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। लेकिन हुसैन पाक ने क्या क्या किया मुहर्रम में, हुसैन पाक ने क्या क्या किया मुहर्रम में। सिना की नोक पे कुरान पढ़ा मुहर्रम में। ये ढोल ताशे ये मातम सभी बुराई से, ये ढोल ताशे ये मातम सभी बुराई से। खुदाए पाक तू हमको बचा मुहर्रम में। और जिन लोगों ने जलसा किया है खुश नसीब हैं। ये हूरो गिल्मा फरिश्ते सजाते हैं तू भी, ये हूरो गिल्मा फरिश्ते सजाते हैं तू भी। हसन हुसैन की महफिल सजा मुहर्रम में। जो करबला में 72 नुफूसे कुदसी थे, उन्हीं से दीन का गुलशन खिला मुहर्रम में। जो करने खात्मा आले नबी का आए थे, जो करने खात्मा आले नबी का आए थे, उन्हीं का खात्मा आलम हुआ मुहर्रम में। उन्हीं का खात्मा आलम हुआ मुहर्रम में।
हजरात, आपने जिक्र हुसैन में शिरकत किया है। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मजमा को देखा, दिल भाग भाग हो गया, लेकिन अफसोस उस वक्त होता है, तकलीफ उस वक्त होती है जब मुसलमान को देखता हूँ खड़ा खड़ा पेशाब करते हुए, जब मुसलमान को देखता हूँ बगैर टोपी पहने हुए इस्तिंजा करते हुए, जब मुसलमान को देखता हूँ खड़ा खड़ा पानी पीते हुए। तकलीफ होती है कि आप नबी के गुलाम हैं, नबी ने सारे तरीके बता दिए, आप नबी की बातों पे अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो पेशाब करते वक्त पानी भी नहीं लेते। मुसलमान नापाक रहे ये अच्छी बात नहीं। कितने मुसलमानों को देखा गया न काबे का ख्याल लगता है न किबला का, जिधर मुंह आया उधर मुंह करके पेशाब कर लिया। 5 मिनट का टाइम दिया हूं, साइलेंट हो जाओ, वरना जलसे में आया करो, मुंह पे टेप लगा लिया करो। माँ बहनों से गुजारिश करूंगा आप साइलेंट रहिए, और आप लोगों से गुजारिश करूंगा सुनिए, गौर से सुनिए। आप तो किताब पढ़ने के मूड में रहते नहीं हैं। उलमाए किराम आपको सुना रहे हैं तो उसको सुन के तो इल्म हासिल करें। मस्जिद में जाते हैं वीकली, मौलाना के पास तो जाते ही नहीं जब तक कोई मरे नहीं और शादी ना हो। जलसा हुआ है कुछ सुन लीजिए। उलमाए किराम बड़ी अर्क रेजी के बाद आप तक पहुंचते हैं। औरत हो या मर्द, मुसलमान है तो पेशाब पखाना करते वक्त इस चीज का ख्याल रखे कि काबा शरीफ पीठ के पीछे तो नहीं है या सामने तो नहीं है। काबा को पीछे करके पेशाब किया तो भी हराम, और काबे की तरफ मुंह करके पेशाब किया तो भी हराम। हर माँ बाप की जिम्मेदारी अपने छोटे छोटे बच्चों को शुरू में ही ये सबक पढ़ा दे। औरतों को भी इस मसला का जानना जरूरी है। सुन्नत के खिलाफ है खड़ा खड़ा खाना खाना, सुन्नत के खिलाफ है खड़ा खड़ा पानी पीना, सुन्नत के खिलाफ है बगैर सर पे टोपी रखे हुए खाना खाना, इस्तिंजा करना। कुछ लोग मौलाना लोग के साथ दस्तरखान पे खाते हैं, ये नहीं देखते हैं मौलाना के सर पे टोपी है हम भी पहन लें, उसी तरह खाना चालू किया। ये जितना मजमा लगा है सब मेरे भाई हैं, मैं आपको जलील नहीं कर रहा हूं, आपको बेदार कर रहा हूं। कुरान पाक में 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं। कितने मुसलमानों को याद है? जो हाफिज है गनीमत है, वरना अक्सर मुसलमान है अम्मा पारा भी याद नहीं। अगर याद है तो सही कुरान पढ़ने का हुनर नहीं। आलम तो यह है कि अब तक कितने लोगों को तहियात याद नहीं, कितने लोगों को दुरूद इब्राहिमी याद नहीं, कितने लोगों को आयतुल कुर्सी याद नहीं, कितने लोगों को नहाएगा कैसे के तहारत मुकम्मल होगी नहीं मालूम, कितने को वजू करने का ढंग नहीं मालूम, वजू में कितने फराइज हैं उसको कैसे निभाया जाए न पूछते हैं न मालूम करते हैं। वजू में 4 फराइज हैं, मुंह का धोना, कहनियों समेत हाथ का धोना, सर का मसा करना, टखनों समेत पांव का धोना, और उसके अलावा जो भी है वो सब सुन्नत। गुस्ल में 3 फराइज हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक पानी बहाना। अगर बाल के बराबर भी जिस्म का कोई हिस्सा सूखा रह गया, खुश्क रह गया, आप नापाक थे, नापाकी रहिएगा। साबुन रहे न रहे, शैम्पू रहे न रहे, सिर्फ आपने फर्ज अदा कर लिया, आपकी तहारत मुकम्मल हो गई। माँ बहनों तुम लोग सुनो और आप भी सुने। कपड़ा आप पहने हुए हैं, नापाक हो गया है, उसी को पहने पहने नहाइए जाइएगा तो और न नापाकी बढ़ेगी। उस कपड़े को अलग कर लें, अब पहले धो लें, और धोने का मसला भी मालूम कर लें।
ये नहीं कि सरफ लगा दिया, साबुन लगा दिया, एक मरतबा पिटाई कर दिया और काढ़ गुड़ के ठीक कर दिया, नहीं, 3 मरतबा उसे धोना है। 3 मरतबा पूरी ताकत लगा के पानी का कतरा गिर जाए, फिर उसे सुखा में पाक होगा। औरतों को मालूम होना चाहिए कि जब कान में बाली है नहाते वक्त उसको हिलाए, नाक में जेवर है उसको हिलाए, चूड़ियां तंग है उसको हिलाए। बेहतर है कि सर की चोटियों को खोल करके नहाए। जैसे खाना बनाने के वक्त औरत नमक डालने के वक्त अपने पूरे वजूद को सामने रखती है कि बढ़े भी नहीं घटे भी नहीं, उसी तरह हर मुसलमान मर्द और औरत को नहाने के वक्त फराइज को कैसे अदा करें जहन का हाजिर रखना जरूरी। अगर थोड़ी भी गफलत हुई तो आप नापाक ही नापाक रह जाएंगे। लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, आलम तो यह है कि आज तक ईमान मुजमल न समझ सके, ईमान मुफस्सल न समझ सके। कलमा तो पढ़ लिया है लेकिन जरूरियात दीन क्या है समझ न सके। ईमान मुजमल क्या है, कितनी चीजों को हमें मानना होगा तब हमारा ईमान मुकम्मल होगा। न किसी को याद है, न जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ईमान मुजमल कितने लोगों को याद ही नहीं है, कितने लोगों को ईमान मुफस्सल याद नहीं है, जिसका याद रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है और फिर उसका तर्जमा भी याद रखना जरूरी है। ईमान मुफस्सल है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। इसका माना क्या होता है, इसका माना मीनिंग क्या है, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। इसका मतलब नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप सुभान अल्लाह बोलिए तब मैं बताऊंगा। जो लोग बुजुर्ग हैं, उम्र दराज है, वो और ज्यादा जिक्र करें चूंकि फल पक चुका है कब गिर जाए। जो जवान है वो भी ओके रहे, ठीक है। इसका उर्दू में माना बता रहा हूं तब समझ में आएगा ईमान क्या है। और हर आदमी तैयार रहे, सुन ले। मैं चिल्ला के भी गुफ्तगू करता हूं, मैं पहुंचूंगा वहां, लेकिन पहले शाइस्तगी में जो लज्जत है शोर शराबे में नहीं है। आप ये नहीं समझिएगा ये कैसी तकरीर कर रहा, ठंडे ठंडे। मैं गर्म भी बोलता हूं, लेकिन सुनिए ईमान मुफस्सल जो मैंने पढ़ दिया इसका तर्जमा क्या है। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, कयामत के दिन पर और अच्छे बुरी तकदीर पर जो अल्लाह की जानिब से है, और मरने के बाद जी उठने पर। इतनी चीजों पे आपको ईमान लाना और मानना जरूरी है, तब आपका ईमान मुकम्मल होगा। कलमा पढ़ लिया, किसी फरिश्ते में ऐब निकाल दिया, ईमान खत्म। किसी रसूल को आपने हल्के में लिया, ईमान खत्म। और अगर आपने 4 आसमानी किताबें दीगर सहायफ हैं, किसी का भी इनकार किया, ईमान खत्म। कयामत नहीं होगी ये सब कुछ नहीं है, अगर आपने सोचा ईमान खत्म। तकदीर जो है वो अल्लाह की जानिब से है, इसको मानना है, ईमान मुकम्मल। फिर मरने के बाद हमें जिंदा होना है, इसको मानना होगा, तब आपका ईमान मुकम्मल। फरिश्तों पर, रसूलों पर, किताबों पर, कयामत के दिन पर, अच्छे बुरी तकदीर पर जो अल्लाह की जानिब से है, मरने के बाद जी उठने पर ईमान लाया, इसको हमने माना, तब आपका ईमान मुकम्मल। अब ईमान मुजमल क्या है। आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व जमीतो कबिलतु अहकामिही व जमीओ कबिलतु अहकामिही। अब इसका माना क्या है। आप लोग सोचते होंगे मौलवी साहब आया है क्या तकरीर कर रहा है। ये तकरीर नहीं, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अब इसका माना क्या है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या सोच रहे थे मैं इतना हल्का हूं तो क्या आप हल्के में लीजिएगा। बॉडी का वजन न कम है, लेकिन कर्म तो बड़े वीर दस्तगीर का है। आप लोग जितने बैठे हैं, जहां जहां बैठे हैं, कुछ नेकियां जमा कर लीजिए। इसका माना सुन लीजिए। ए बाबू, जलसा आप लोग का हो गया, लेफ्ट राइट मत करो, हो गया जलसा। होता है क्या, दूल्हा का बाप भूखा ही रह जाता बारात को खिलाते खिलाते।
जलसा आपने किया, कई महीनों से मेहनत किया है, बैठ के अगर आपने न सुना तो फिर आपने क्या जलसा किया? अब तो आखिरी जलसे की घड़ी है, कड़ी है, सुन लीजिए। ईमाने मुजमल का तर्जमा, मैं ईमान लाया, मैं ईमान लाया, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि, अल्लाह पर उसके नामों और उसके सिफात के साथ जो है, सिफतों के साथ मैं ईमान लाया और अल्लाह के हर हुक्म को माना, वह जमीओ कबिल का हकाम ही, उसके हर हुक्म को माना। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जबान से इकरार किया, दिल से तस्दीक किया। जब आप यहाँ पे खड़े उतरेंगे तब आपका ईमान मुकम्मल। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। अब मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं, उससे पहले एक चीज और बता दूं। अल्लाह ने जो फरमाया वो सच था, सच है, सच ही, मुंह खोल के सच ही। नबी ने जो फरमाया वो सच था, सच है, सच ही। इसमें कोई अगर ऑल फॉल कमी निकालेगा तो वो जाएगा, उसका बाप भी नहीं बचाएगा। क्यों? मेरा अल्लाह सच्चा, मेरा नबी, मुंह खोल के बोलिए, फरिश्ते गवाहोंगे, मेरा नबी, जो नबी ने कह दिया वो सब सच्चा। ठीक है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबी के बारे में, जितने सहाबी हैं, हजरत मौला अली हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या हजरत जाबिर हो, या हजरत तलहा हो, या हजरत अबू अयूब अंसारी हो, या हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जितने सहाबी हैं सबों के बारे में नबी ने फरमाया कि कभी भी मेरे किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी ना करना, ऑल फॉल ना बोलना, गाली गलूज ना करना। इनकी शान ये है कि मेरे तमाम सहाबियों में से जिस सहाबी की तुम पैरवी करोगे तुम्हें मंजिल मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? कोई भी सहाबी हो, जिनकी इत्तबा कर लो आप कामयाब हो। ये किसने फरमाया? मेरे नबी ने। और सहाबी के मर्तबे को कोई भी वली नहीं पहुंच सकता। किसी भी सहाबी के दर्जे को, अब एक सहाबी एक मुट्ठी जौ खैरात करे और वली हो चाहे कोई, पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे तो सहाबी के खैरात करने के बराबर नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हर सहाबी का इंट्रोडक्शन, परिचय मेरे नबी ने करा दिया कि हर सहाबी मेरे हैं, लाजवाब है। और कुरान ने कहा अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। मेरी बात समझ में आ गई ना भाई? नबी ने बताया। ठीक। अब अगर हम में से कोई ऐसा आदमी हो जो असहाबे रसूल की शान में ऑल फॉल बोले, कोई गुस्ताखी करे, अपनी राय कायम करे, अपना गुमान सामने लाए, थोड़ी भी गुस्ताखी हुई तो सहाबी का गुस्ताख बाद में होगा, नबी का गुस्ताख पहले होगा। क्योंकि नबी से सहाबी से बगावत करने का मतलब है तुम नबी से बगावत कर रहे हो। हर सहाबी की फजीलत नबी ने बयान कर दिया है। अब हमारी क्या जरूरत है? हमें न अपनी फिक्र है, न अपने कब्र की फिक्र है, न अपने हश्र की फिक्र है। मैदान महशर में आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा, बाप के बारे में बाप से पूछा जाएगा, दादा का सवाल दादा से होगा, नाना का सवाल नाना से होगा। ऐसा नहीं होगा कि बाप का सवाल घर वालों से होगा। नहीं, हर आदमी को अपना
जवाब देना होगा। और जब मैदान महशर में हिसाबो किताब शुरू होगा तो ज़कात का हुक्म सवाब बाद में होगा, फितरा का सवाल बाद में होगा, लेन देन का सवाल बाद में होगा, आने जाने का सवाल बाद में होगा, जलसा का सवाल बाद में होगा, बीवी का हक कैसे अदा किया बाद में सवाल होगा। सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। मैं उन लोगों को कह रहा हूं अभी भी होश के ना खुल लो, किसी सहाबी के मामले में अपने आप को अंदर न दाखिल करो। मौला अली हो, हजरत अमीर मुआविया हो या दीगर असहाबे रसूल हो, उनके बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारे बारे में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तो जा देख आईने में, क्या तू नमाज का पाबंद है? क्या तूने नमाज शुरू किया? क्या तू हमेशा से नमाजी है? नहीं। बोल, जब इसी मामले में फंसेगा आगे तेरा हाल क्या होगा? इसलिए तमाम मुसलमानों से कह रहा हूँ तौबा कर लीजिए, हर सहाबी से मोहब्बत कीजिए, हर सहाबी का एहतराम कीजिए, ताकि नबी भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो जाए। यार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जरा नारा जरा शॉर्ट में लगाइए, आई डोंट हैव टाइम। इंग्लिश इसलिए बोलता हूं कि लोग नहीं समझे, मौलवी लोग अंगूठा छाप होता है। सारे मौलाना पढ़े लिखे हैं जनाब, अब इससे बड़ी बात क्या। हाँ, मौलवी लोग को कह दो यार मौलवी है, कुछ थोड़ी है। और जबकि हाल ये है कि जो कह रहा है उसको सही सूरह फातिहा पढ़ने नहीं आता, नहीं पढ़ता सही। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वद्दाल्लीन। एक आयत सही नहीं पढ़ा, अब वही मौलाना को कहेगा चौपट है। यही मौलाना पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। ऐसी मौलाना को कहेगा मौलाना चौपट है। खबरदार, अपने आप को पहले देख लीजिए, है ना भाई। अच्छा, ये जो मैंने आपसे जिक्र किया ये बात सही है कि नहीं? बोलो भाई, सही है ना? अब इसमें अगर कोई है, मैं तो कहता हूं सहाबी तो बहुत दूर की बात, अगर तुम्हें इतनी ही दूसरे की फिक्र है तो जरा बाप का हिसाब करो, नाना का हिसाब करो, दादा का हिसाब करो, खानदान वालों का हिसाब करो। मरोगा तो तेरे बाप का हाल क्या होगा, तेरे नाना का हाल क्या होगा, तेरे दादा का हाल क्या होगा। हमें इसके बारे में सोचो, सहाबी के बारे में क्या सोचते हो? अरे सहाबी का तो रुतबा ये है, जब गौस वहां तक नहीं पहुंच सकते, ख्वाजा वहां तक नहीं पहुंच सकते, कोई वली नहीं पहुंच सकता है, तो तू क्या पहुंचेगा? बेहतर यह है अपनी फिक्र कर, अपने नस्लों की फिक्र कर। सहाबी का क्या टेंशन लेता है? सहाबी से अल्लाह यहाँ भी राजी है, वहां भी राजी है। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? इसलिए जो लोग बीमारी में मुब्तला है तौबा इस्तिगफार कर लें, नहीं समझे? तौबा इस्तिगफार कर लें। सही बोल रहा है कि नहीं भाई? इसलिए नबी के हर सहाबी लाजवाब है। हर सहाबी, मुंह खोल के बोलिए, हर सहाबी, हाँ, हर सहाबी का रुतबा लाजवाब है। ठीक है, आपस में क्या क्या हुआ उस बीच में आप ना जाएं, उस बीच में आप इंटरफेयर न करें, आपकी आक़िबत बर्बाद हो जाएगी। क्यों? मौला अली है दामादे मुस्तफा। अरे जरा आवाज लगा के बोलो भाई सुभान अल्लाह। मौला अली है जो बचपने में जो सबसे पहला कलमा पढ़ा नबी का, वो मौला अली है। पंजतने पाक में है तो मौला अली है। अशरे मुबश्शरा में है तो मौला अली है। बद्र में है तो मौला अली है। उहुद में है तो मौला अली है। हमें जितने सहाबी हैं वो घर वाले हैं, अली घर वाले हैं। और जितने सहाबी हैं घर वाले हैं। तो याद रखोगे, नबी के घर वाले को हल्के में मत लेना, नबी के घर वालों को हल्के में मत लेना। क्यों? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। जो औरत है वो धीरे धीरे सुभान अल्लाह बोले, और जो मर्द है अपनी आवाज को लहरा के बोले, ताकि समझ में आ जाए औरत किधर है, मर्द किधर है। पूरा मन में हवा में हाथों को लहरा के या हसन
या हुसैन, या हसन, या हुसैन। सुनिए, मौलाना हसन रजा अख्तर साहब मुरीद हैं किसके? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के। इनके अब्बा मुरीद हैं किनके? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के। मैं मुरीद हूं सरकार ताजुश शरिया का। यहाँ भी लोग होंगे, कोई हबीबे मिल्लत का मुरीद, कोई मुजाहिदे मिल्लत का मुरीद, कोई किसी और पीर का मुरीद है ना भाई। लेकिन जो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का मुरीद है किस्मत पे नाज कर रहा है, जो ताजुश शरिया का मुरीद है फूले नहीं समा रहा। तो याद रखिएगा, किसी सहाबी को हल्के में मत लीजिएगा। इसके बाद वाला जो जुमला आ रहा है ना, आपका फेफड़ा भी तैयार हो जाएगा। किसी सहाबी को हल्के में मत लीजिएगा, इसलिए कि आप और हम मुरीद हुए हैं या तो बरेली के पीर से, या कचौचा के पीर से, या अजमेर के पीर से, या बगदाद वाले के पीर से। और जितने सहाबी हैं वो नबी से मुरीद हैं, वो नबी से मुरीद है। उनको क्यों हल्के में लेते हैं? और सहाबी उसी वक्त बने जब नबी का दीदार किया है, नबी का कलमा पढ़ा है, इसी पे खात्मा हो गया है। इसलिए पूरी दुनिया में जब कोई वली सहाबी के बराबर नहीं हो सकता है तो नबी के बराबर का। ये बातें थी, मैंने आपसे सुना दिया। टाइम भी हो गया है, अब मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं, ठीक है? लेकिन फ्री में मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। नहीं, जरा आवाज लहराइए भाई, आवाज लहराइए। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे मौलवी साहब सब आता है तकरीर करे, हमको क्यों कहता है बार बार बोलो बोलो बोलो? ऐसा भी तो होगा। ये मौलाना लोग का एहसान है कि आपको दावत देते हैं सुभान अल्लाह कहने की, ताकि इसका फायदा आपको दोनों जहान में मिल जाए। अब बैठे बैठे रहिएगा चुपचाप तो आपका नुकसान न होगा। अब मेहनत कर लीजिएगा तो सवाब मिल जाएगा, और वरना नहीं तो होगा क्या जानते हैं? वइज़ल क़ुबूर बु'थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत हमने पढ़ दिया। अब इसका माना क्या है, माना मीनिंग क्या है, फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोग सब बोल रहे हैं भाई, जब कब्र कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी, आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मरने के बाद समझ में आएगा हमने क्या किया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया। इसलिए हर आदमी नेकियों में नेकियां जमा कीजिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए हजरात, नमाज पढ़ना बड़ा आसान है, रोजा रखना बड़ा आसान है, ज़कात देना बड़ा आसान है, फितरा देना बड़ा आसान है, गरीबों को खाना खिलाना बड़ा आसान है, नंगों को कपड़ा पहनाना बड़ा आसान है। अब मैं आसानी बता दे रहा हूँ। नमाज पढ़ना इतना आसान है कि जब नमाज का वक्त हो जाए, वजू नहीं है वजू कर लीजिए, और खड़े हो जाइए, क़याम कर लीजिए, रुकू कर लीजिए, सजदा कर लीजिए, और जो जो पढ़ने की चीजें पढ़ लीजिए, नमाज हो गई। नमाज पढ़ लिया, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है। ज़कात देना बड़ा आसान है, आपको हिसाब नहीं मालूम है, माल का 40वां हिस्सा देना है साल में एक बार, तो मौलाना साहब के पास जाइएगा, वो बता देंगे, लो एकदम चुटकी में, इतना आसान है। हिसाब कर लिया, आपने दे दिया। ज़कात देना बड़ा आसान, फितरा तो देना और आसान है। मस्जिद में ऐलान हो जाता है इस साल फितरे की रकम इतनी है, आपने दे दिया। खाना खिलाना और आसान, बेगम को कह दिया खाना पकाओ, फला की दावत है, पका के खिला दिया, आसान। पानी पिलाना ये भी सवाब का काम है, बहुत आसान। हज करना ये भी आसान, हज में कहाँ कुछ है, 5 दिन तो हज होता है। हाँ, बस हज का एहराम बांध लिया और 8 तारीख को चला, मिना में पहुंच गया, 9 तारीख को पहुंच गया अरफात में, ठीक है। और फिर तवाफ़े ज़ियारत कर लिया, और फिर 10 तारीख को कुर्बानी भी कर लिया, बाल भी कटा लिया, तवाफ़े ज़ियारत भी कर लिया, और फिर शैतान को भी पीट दिया, और फिर मीना में चला गया। तीनों शैतान को 11 को पीट दिया, 12 को पीट दिया, हज हो गया।
हज हो गया, बहुत आसान है, देखा देखी भी लोग हज कर लेते हैं। हजरात सुन लीजिए, नमाज पढ़ना आसान, रोजा रखना आसान, ज़कात देना आसान, हज करना आसान, ये सारी चीजें आसान हैं। 1 मिनट की हर अदा बेमिसाल है, लेकिन उनके सदक़े में इस बात को शहादत के बयान करने से ज्यादा जरूरी है कि मजमा लगा है, वजू मुकम्मल करे, हुस्न मुकम्मल करे, ताकि कल उसे एहसास हो हुसैन के जलसा में अगर नहीं जाते ये हमको मालूम नहीं होता। इसको रखिए हजरत, मुझे मालूम है क्या करना है नहीं करना है, आपको मैं बताऊंगा ना, आप ये रुका लिखना बंद ही कर दीजिएगा। मैं जहां से बोल रहा हूँ सब्र कीजिए पहले, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। आयूं और मैं डायरेक्ट करबला पहुंच के कह दूं इधर तलवार चली उधर तलवार चली, मैं कहां से जा रहा हूं क्या कर रहा हूं उसको आप गौर से सुने। आप भी बैठ के आप भी सुनिए, मैंने पहले कमेटी वालों को कहा अब बैठ के आप जलसा सुनिए, ठीक है। इमाम को अनपढ़ मुक्तदी लुकमा न दे, नहीं समझे, अब आप गौर से सुनिएगा, सब्र कीजिए सब्र कीजिए। नमाज पढ़ना आसान, ज़कात देना आसान, फितरा अदा करना आसान, गरीबों को खाना खिलाना आसान, प्यासों को पानी पिलाना आसान, रास्ते से कंकड़ पत्थर हटा देना बड़ा आसान, किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके साथ मोहब्बत से पेश आना आसान, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है ताउन कर देना बड़ा आसान, कोई आदमी गरीब है पैसा नहीं है इलाज कैसे करवाएगा उसका इलाज करा देना बड़ा आसान। मैं कहिएगा कि हजरत जब सब आसान है तो कौन सी इबादत है जो सबसे सख्त है, वो कौन सी इबादत है? हमें नमाज तो कोई चाहता है पढ़ लेता है, ज़कात तो जो चाहता दे देता है, फितरा तो सब लोग दे देते हैं, खाना तो गरीबों को सब खिलाते हैं, लेकिन कौन सी इबादत है जो सब नहीं कर पाते हैं? कौन सी इबादत है वो सबसे हो नहीं पाएगी? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। मैंने जरा आवाज लहरा के बोलिए, आवाज लहरा के बोलिए हजरात, वो इबादत कौन सी है जो सबके बस की बात नहीं है, हमाशुमा के बस की बात नहीं है। रुस्तम पहलवान होगा उसका कलेजा फट जाएगा, तारा सिंह होगा उसकी हिम्मत टूट जाएगी, हिटलर रहे चाहे चंगेज का उसका कलेजा जल जाएगा। हमें नमाज तो सिंगल चैचिस वाला भी पढ़ लेता है, रोजा तो गरीब भी रख लेता है। वो कौन सी इबादत है जो आसान नहीं है? वो इबादत है सब्र, वो इबादत है सब्र। सब्र सब्र करना सबके बस की बात नहीं है, सब्र का मफहूम समझना सबके बस की बात नहीं है। सब्र किसको कहते हैं न कोई आलिम बता पाएगा न कोई फकीह बता पाएगा, अगर बताएगा किताबों से पढ़ के बताएगा, मिसाल दे के बताएगा, रिवायत बयान करके बताएगा, प्रैक्टिकल तौर पे कोई सब्र का मफहूम नहीं बता सकता। थोड़ी देर चला सब्र खत्म हो गया, एक दिन सब्र किया दूसरे दिन खत्म हो गया, यही तो हम लोगों का सब्र होता है। अगर सब्र को देखना चाहते हैं, सब्र का चेहरा देखना चाहते हैं, सब्र किसको कहते हैं, अगर करीब से देखना चाहते हैं तो सब्र का सही चेहरा न ईरान वाला दिखाएगा, न पाकिस्तान वाला दिखाएगा, न इंडिया वाला दिखाएगा, न अमेरिका वाला दिखाएगा। अरे सब्र का सही चेहरा अगर दिखलाएगा तो फातिमा का लाल दिखाएगा, अली का नूरे नजर दिखलाएगा, मजलूमे करबला दिखाएगा, ताजदारे करबला दिखलाएगा, और हजरत अली का शहजादा दिखलाएगा, फातिमा का लाल दिखलाएगा, हुसैन पाक दिखलाएंगे। सब्र किसको कहते हैं? सब्र किसको कहते हैं? इस्तक़लाल किसको कहते हैं? इस्तकामत किसको कहते हैं? बस एक झलक में पेश कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा सब्र किसको कहते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो मदीना शरीफ गए होंगे, हजरत मौलाना हसन रज़ा अतहर साहब भी गए हैं, बार बार गए हैं, और आप लोग भी गए होंगे। जब मदीना जाते हैं तो कैसा लगता है? मक्का पहले पहुंच गए तो बेताबी रहती है और यही कहते रहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जब मदीने से रुखसत हो गए, जब मक्के से रुखसत हो गए, मदीने में दाखिल होते हैं तो अब मदीने की रानाइयों का क्या पूछना, मदीने के जलवे का क्या पूछना, मदीने के हुस्न जमाल का क्या पूछना। हमें मदीना जो है वो है क्या मदीना? यही तो वो मदीना है जहाँ मेरे सरकार का रोजा है, यही तो वो मदीना है। नबी के हजरत अबू बकर का मजार है, हजरत उमर का
का मज़ार है, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन का मज़ार मदीने में है, बीबी फातिमा ज़हरा का मज़ार मदीने में है, इमाम बाकर का मज़ार मदीने में है, इमाम ज़ैनुलआबिदीन का मज़ार मदीने में है। क्या क्या है मदीने में? मौलाना हसन रज़ा गए हैं, पूछिए, इनका जवाब होगा कि मदीना शरीफ जो है ऐसा शहर है कि जिसकी हर रात शबे बरात नजर आती है और हर दिन ईद उल फित्र का दिन नजर आता है। मदीना में कोई टेंशन नहीं रहता है। अब मौलाना हसन अब मदीने में गए 8 दिन 10 दिन 12 दिन, उसके बाद जाओ तुम्हारा टाइम हो गया। सही बोल रहा कि नहीं भाई? बहुत ज्यादा हुआ, 8 10 दिन 12 दिन। अब मुसाफिर रवाना हुआ अपने घर की तरफ। जो लोग गए हैं वही समझ सकते हैं। जब नबी का दीवाना मदीने से रुखसत होता है, अलविदाई सलाम नबी की बारगाह में पेश करता है, गुंबद खजरा का आखिरी दीदार करता है, और जब होटल की तरफ चलता है तो मुड़ मुड़ के गुंबद खजरा को देखता रहता है। आंखों में आंसू की बरसात होती है। सावन बहादुर का रूप अख्तियार कर गया है। दीवाना अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखता है, जारो कतार रोता रहता है, जारो कतार रोता है। सामान ले लिया, वो बस में बैठ रहा है तो भी रो रहा है। यहाँ तक के बस में बैठने के बाद खिड़कियों से जब तक गुंबदे खजरा नजर आता है, मस्जिद नबी के दीवार की मीनार नजर आते हैं, रोता रहता है। और इतना रोता है, बाप मर जाए उससे ज्यादा रोता है, माँ मर जाए उससे ज्यादा रोता है। अब मैंने पूछा, मौलाना हसन रजा साहब, आप इतना क्यों रो रहे हैं? आखिर वजह क्या है? मदीने से जा ही तो रहे हैं। तो कहेंगे फुरकते मदीना मुझे चैन से रहने नहीं देती, मदीने की जुदाई मुझे बेकरार कर रही है। यूं तो बड़े दिनों के बाद आया था, अब आऊं या ना आऊं इसलिए रो रहा हूं। मदीना छूट रहा है, मदीने से रुखसत हो रहा हूं, नबी का रहदियार छूट रहा है, नबी का मजार छूट रहा है। मैंने कहा, मौलाना आपका ननियाल है यहाँ? कहा नहीं। ददियाल है यहाँ? नहीं। आपकी जन्मभूमि है मदीना? कहा नहीं। तो इतनी बेकरारी क्यों? तो कहते हैं नबी की मोहब्बत रुला रही है, नबी की नबी की जुदाई रुला रही है। अब सुनो जलसे वालों, अब मौलाना हसन रजा निकले, उन्हें बर्दाश्त न हो, मैं वापिस हो जाऊं, मुझे बर्दाश्त न हो। अब सोचो, जो हुसैन मदीने में पैदा हो, जो हुसैन मदीने में पैदा हो, मदीने में परवान चढ़े, मदीने में जवान हो, मदीने में जिंदगी के तमाम सब रोज गुजारे, जब वो हुसैन नाना के रोजे पे गए होंगे उनकी कैफियत क्या होगी? अम्मा के मज़ार पे गए होंगे उनकी कैफियत क्या होगी? मदीना छूट रहा होगा उनकी कैफियत क्या होगी? ये बयान से बाहर है। हम तो गुलाम है, इतना रोते हैं। हुसैन तो नबी का चहीता है, हुसैन तो नबी का प्यारा है, हुसैन तो वो है जिसके रोने की आवाज सुने मुस्तफा बेकरार हो जाए। वो हुसैन नाना के रोजे पे गए होंगे, अलविदाई सलाम किया होगा, उनकी कैफियत क्या होगी? लेकिन तारीख गवाह है कि इमाम पाक ने बता दिया, ऐ लोगों, जहां जहां सब्र है वहां वहां हुसैन है, जहां जहां हुसैन है वहां वहां सब्र है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। क्या कहने, जरा हाथों को उठाकर बोले, या अली, या हुसैन।